नमस्कार आपको, आपके सभी जी। दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है, गठबंधन का धर्म का हम पूरा पालन करते हैं और ऐसा कोई वो नहीं है कि हम अकेले लड़ते तो ज़्यादा बेहतर होता या हम गठबंधन में लड़े तो हमको नुकसान नहीं, हो गया। पिछली बार आपकी सीटें हम 27 सीटें कम हैं जावेद जी, पिछली बार से 27 जी, सीटें कम बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। 27 सीटें हमारी कम हुई हैं, ये समीक्षा का विषय है, चिंतन हम्म। का विषय है कि हमारी सीटें कम कैसे हुई। जी। हाँ, एक बात तो स्पष्ट है कि हमने गठबंधन में लड़ा और सब मिलकर के एकजुटता से हमने चुनाव लड़ा और जनता के विषयों पर हमने चुनाव लड़ा। हम्म। पूरी तरह से सकारात्मक रूप से हमने चुनाव लड़ा, जनता को जो चाहिए था उसी विषयों पर हमने चुनाव लड़ा। जी। लेकिन चुनाव हमारे परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए, हम वो स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम्म। जनता जनार्दन ने अगर हमें विपक्ष की भूमिका दी है तो हम उसकी जिम्मेदारी बखूबी लड़ाई हम्म। निभाएंगे और हमारी जो लड़ाई है हम्म। वो लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी, चाहे हम जीते चाहे हम हारे। हम्म। आपने कहा कि ऐसा क्या हो गया। जी। देखिए, वर्तमान की स्थिति को थोड़ा समझना पड़ेगा। वर्तमान की स्थिति कुछ इस समझाइए। तरह की है जी। कि डराओ, डराओ और डराओ और वोट पाते जाओ। हम्म। जिस तरह से नारे चले, हम्म। बटेंगे तो कटेंगे, हम्म। एक हैं तो सेफ हैं, हम्म। सरकारें अपनी उपलब्धियां नहीं बता रही हम्म। कि हमने यह किया है आपके लिए, हम्म। हमने आपके जीवन स्तर को ऐसा बनाया है। हम्म। सरकारें यह बता रही हैं कि अगर आप हम्म। किसी और को लेकर के आते हैं तो आप हम्म। बट गए तो मतलब कट गए। हम्म। तो ये जो डरा करके लोकतंत्र में एक नई परंपरा शुरू ही हुई है। इसमें आप डराओ कहिएगा, और वोट जावेद जी, पाओ। आप कहिएगा। अखिलेश जी भी कह रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा कुल मिलाकर अर्थ दोनों का एक ही निकलता है। लेकिन वो भी ये कह रहे हैं जुटेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं दोनों का अर्थ अगर निकालूं तो एक भावार्थ में अंतर हो सकता है, लेकिन अर्थ तो एक ही है। देखिए, भावार्थ में अंतर हो सकता है, हम्म। लेकिन मैं आपसे अगर ये कहूं हम्म। और कैसे हैं साहब, जी। वही अगर कोई आपसे कहे हम्म। और कैसे हैं साहब, हम्म। दोनों का भावार्थ आप समझिए। मैंने आपसे प्यार से पूछा, हम्म। दूसरे ने नहीं, इसमें आपको डरा भावार्थ के नहीं सर, पूछा। इसमें तो सीधे सीधे भाव ही अलग है। भाव ही अलग भावार्थ है। तो गूढ़ तो होता है, बस समझने की बात होती बस है। ये तो वही है। भाव है जो परिलक्षित बस, होता है, स्पष्ट होता है। हाँ, बस वही जी। उसी चीज का है हम्म। मामला। हम्म। ये कहे, अखिलेश जी ने कहा जुटेंगे तो बढ़ेंगे, है जीतेंगे। ना, जो आपने कहा, हम्म। इसमें प्यार है, स्नेह नजर आता है। हम्म। पर लेकिन दूसरा भावार्थ क्या है, आपको डराने का है। हम्म। आप बटोगे तो कटोगे। हम्म। कटना मतलब हिंसा। हम्म। आपको डराया जा रहा हम्म। है ना। हम्म। एक है तो सेफ है। हम्म। सेफ किसके लिए कहा जाता है, जी। मतलब अगर आप अनसेफ हो जाओगे तो हम्म। मतलब आपको मार दिया जाएगा, हम्म। आप जिंदा नहीं बचो। अब आप समझ लीजिए, हम्म। पूरी कहानी यही है हम्म। और इसी के आजू बाजू घूम रही है। हम्म। लेकिन हम्म। आज ठीक है, हमने हार स्वीकार करी। जी। हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, जी। हमारी जो मोहब्बत की दुकान है, हम्म। हम जो मोहब्बत की बात करते हैं, हम्म। हम वो लगातार करते रहेंगे। हम्म। हम इससे पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, हम्म। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की लड़ाई लड़ेंगे, हम्म। सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, हम्म। लेकिन हम डरा के राजनीति नहीं करेंगे। हम्म। हम लोगों को जोड़ करके राजनीति करेंगे। ठीक है, परिणाम चुनाव के हम्म। हार जीत लगी रहती है। हम बिल्कुल। आज नहीं जीते, हम्म। अगली बार जीतेंगे। ठीक पर है। लेकिन जीतने का लक्ष्य लेकर के हम जब चुनाव में उतरेंगे हम्म। तो हमारी भाषा मोहब्बत की होगी, हम्म। ना कि नफरत की। ठीक है। जावेद जी, संक्षेप में बलबड़ी जी के पास जाऊंगा। नहीं, मैंने अभी ने सुना, इन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है। मैं ये पूछना चाहता हूं और ये जानना भी चाहता हूं कि भारतीय नागरिक किससे अनसेफ है, हम्म। किससे उसको खतरा है। नहीं नहीं, वो बांग्लादेश के बारे में भारतीयों कह रहे हैं, वो को आपने किस सुना होगा। भारतीय से खतरा है। जावेद जी, वो कह रहे थे बांग्लादेश के बारे में कहा गया है। नहीं नहीं, अब अभी आपने पूछा ना, अभी जी। बांग्लादेश की बात महाराष्ट्र के चुनाव से क्या लेना देना। हम्म। प्रधानमंत्री भी अगर कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, जी। तो भारत को किससे खतरा है, किससे अनसेफ है भारत। हम्म। और हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले हम्म। प्रधानमंत्री, जो कि स्वयंभू विश्व गुरु हैं, उनके रहते
हम भारतीय कैसे अनसेफ हो सकते हैं? हम्म, तो भाई, चुनावों में आप क्या कार्य किए, क्या नहीं किए, जनता से क्या वादे किए थे, वो से कितना पूरा किए, कितना नहीं पूरा किए, हम्म, उसे लेकर के जाया जाता था 2014 से पहले। हम्म, लेकिन 2014 के चुनाव के बाद से हम्म, आपको डराया जाता है हम्म, इसी तरह के नारे देकर के, हम्म, और इसी ठीक तरह के नारे देकर के आम जनता का कहीं ना कहीं आप वोटों का ध्रुवीकरण करके अपने पक्ष में ले रहे हैं। ठीक, फिर ऐसी जी, हार। निश्चित तौर पर मैं वो पूरे खुले मन से दिल पे हाथ रख करके कहता हूं कि मैं और मेरी पार्टी जी। हार को स्वीकार करती है, हम्म, और जनता का जो जनमत है उसे भी हम स्वीकार करते हैं। जी। और ये आत्मचिंतन और आत्ममंथन का सच में समय है कि हमारे से चूक कहां हुई, ये हम बिल्कुल करेंगे, हम्म, और हर चुनाव के बाद हम करते हैं। हम्म, लेकिन जब हार की वजहों पर जब हम बात करते हैं, जी। तो उसमें सबसे पहले स्पष्ट रूप से यही नजर आता है। हम्म, देखिए, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से जब हम्म, से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई राहुल गांधी जी की, हम्म, तब से लेकर के जनता के बीच में हम जनता के मुद्दों को लेकर के ही जा रहे हैं। जी। ऐसा कोई विषय नहीं होगा कि जो हम जनता से जुड़ा हुआ ना हो, और अलग हट करके किसी बात को हम अतिशयोक्ति रूप से कह रहे हैं, हम्म, बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। अगर मैं बेरोजगारी की बात करूं तो आप भी स्वीकारेंगे कि देश में बेरोजगारी है। अगर मैं महंगाई की बात करूं तो आप भी स्वीकारेंगे कि देश में महंगाई चरम पर है। हम्म, अगर मैं महिला उत्पीड़न की बात करूं तो आप भी स्वीकारेंगे कि देश में महिला सुरक्षित नहीं है। तो हम उन्हीं विषयों को लेकर के चुनाव में जा रहे हैं जो चुनाव के मूल विषय होते हैं। हम्म, लेकिन मैं पुनः कहूंगा हम्म, कि आज जिस तरह से ध्रुवीकरण किया जा रहा है, हम्म, और वो भी ध्रुवीकरण डरा के किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वहां पर हम पिछड़ रहे हैं। हम्म, पर लेकिन इसके लिए मैं आपसे फिर से कहूंगा, हम्म, भले हम एक नहीं 5 चुनाव हार जाएं, जी। लेकिन हम अपनी आइडियोलॉजी जो है, हम्म, हमारी जो विचारधारा है, हम्म, उससे हम समझौता नहीं करेंगे, ठीक। हम उसे नहीं बदलेंगे। ठीक है। कि ये डरा के राजनीति कर रहे हैं तो हम भी डरा के राजनीति करेंगे, ठीक है। हम भी डरा के वोट मांगेंगे। भाई, एक समय आएगा जिस समय जनता भी देखेगी कि समझेगी कि ये सिर्फ डरा के हमसे वोट ले रहे हैं, हाँ। अब हमें डरना नहीं है। उस समय जनता निश्चित तौर पर पुनः मूल मुद्दों पर आएगी, और मूल मुद्दों पर अपना वोट जरूर देगी। प्रवीण जी सुन पा रहे हैं? अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, योगी जी का ट्वीट बता रहे थे, राष्ट्रवाद। यही योगी जी अगर वहां पर फिर से मुसलमान जीत करके आता तो क्या कहते हैं? आतंकवादी। आप जीत रहे हो तो राष्ट्रवादी हो गए आपको वोट देने वाले, और आप हार रहे हैं तो वही आतंकवादी हो गए। वही मतदाता से फिर आप डराते हो यह कह करके आपके मंगलसूत्र को खतरा है, आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, आपकी भैंस छीन करके ले जाएंगे। अगर वो जीत गया, अगर वहां पर वोट मुसलमानों ने वोट कर दिया, तो आपने उन्हें राष्ट्रवादी कह दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की नजर में राष्ट्रवाद की परिभाषा यह हो गई कि उनका प्रत्याशी यदि जीतता है तो ही वह राष्ट्रवाद, उस वहां की जनता राष्ट्रवादी होगी, अगर उनका प्रत्याशी नहीं जीतता है तो वह राष्ट्रवादी नहीं होगी? भाई, लोकतंत्र में जीत हार लगे रहती है, चुनाव है, इसमें राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही कहां से आ गए? आप स्वयं सोचिए, एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यही असली राष्ट्रवाद। जी देखिए, निश्चित रूप से ये जो विषय होता है, ये जावेद जी, ये लोकतंत्र की खूबी है। आपको जिन्होंने वोट दिया उसे स्वीकार करिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट नहीं देते वो राष्ट्रद्रोही होगा क्या? बस यही बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें लोगों के दिमाग में बैठाई जा रही हैं। उसे फिर महंगाई नहीं दिखती, उसे बेरोजगारी नहीं दिखती, उसकी महिला सुरक्षित है कि नहीं दिखती। उसे यह दिखता है कि अगर मैं भाजपा को वोट नहीं दूंगा तो कहीं मेरे को राष्ट्रद्रोही ना कहने लग जाए। अरे, ये तो वो लोग हैं जो कांग्रेस में अगर कोई मुसलमान हिंदू है तो उसके हिंदुत्व पर भी सवाल उठा देते हैं कि ये कैसा हिंदू है। प्रवीण जी, तो संक्षेप में जवाब दे लीजिए। जावेद जी ने गंभीर बातें कही हैं, प्रवीण जी संक्षेप में।